हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपन टॉपिक है माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो माइनर है वो आप कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट ए इक्वल्स टू ए आई जी। कोई मैट्रिक्स है बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। देन द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन ऑब्टेन बाई एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। क्या कह रहा है यहाँ पे कुल मिला के कि आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन क्रॉस एन की, जहाँ एन क्रॉस एन है, देखिए डायरेक्ट एन है कि एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 किसी भी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स का माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी एक सब मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका ऑर्डर होगा एन माइनस वन। दैट मीन्स ऑर्डर कोई भी मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसका जो सब मैट्रिक्स होगी वो 2 क्रॉस 2 की हो जाएगी, यानी कि एक ऑर्डर कम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की हम एक सब मैट्रिक्स बनाएंगे और माइनर जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। एम आई जे, आई जे का मतलब क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट रो, आई मीन्स रो एंड जे मीन्स कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मीन्स वन वन अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, इसका वन वन मीन्स है कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसका माइनर हो जाएगा। हर यहाँ पर हम एवरी एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बना के। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे कि जो A11 है दैट मीन्स ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इसका माइनर निकालेंगे। इसका माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बनाएंगे। वो सब मैट्रिक्स कैसे बनेगी, उसके लिए देखो A11 जो मैट्रिक्स है इसको निकालने के लिए A11 जो एलिमेंट है, A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करो, उसके बाद आपके पास ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, A11 के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट किया, बच गए हमारे पास ये 4 नंबर्स, इनको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या हो गया, माइनर फर्स्ट, माइनर M11। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, A12 मीन्स M12 निकालेंगे। A12 के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो और 2 मीन्स सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एलिमिनेट एंड 2 है तो सेकंड कॉलम एलिमिनेट, ये है एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ये 4 डिजिट है, इन 4 डिजिट को हम यहाँ पर नोट करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। क्लियर। फिर हम निकालेंगे A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर दो, 4 डिजिट आ गई आपके पास, ये हो गया M13। ये माइनर निकल रहा है किसका, इस 13 का माइनर है। फिर हम A21 मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो तो ये हो गई आपके पास और फर्स्ट कॉलम ये होगी। नहीं समझ में आए तो इस जो नंबर दे रखा है ये वाला नंबर, इस नंबर के जो सामने है, देखो इसके एक तो ये बराबर में, हर एक ये सामने है, जो इसके सामने और इसके इक्वल में आ रहे हैं ना उनको एलिमिनेट कर दो आप, बाकी आ जाएंगे 4 नंबर। ये आ गया A21। फिर हम A22 मीन्स इसके आमने सामने, अब 22 कहाँ पर है, बीच में आता है सेंटर में, 22 के ये तो इसके सामने आमने सामने ये हो गए, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे। बच गए 4 नंबर, सेकंड रो सेकंड कॉलम A11 बच गया, A13 बच गया, A31 और A33 ये आ गया हमारे पास। क्लियर। इसी तरह हम बाकी के सबके नंबर निकालेंगे, A23 A31 A32 और A33। बाकी सब आप ऐसे निकल जाएंगे। ये आ जाएगा A23 मीन सेकंड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट किया, बाकी 4 डिजिट बच गए। फिर हमने A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करो, बाकी 4 डिजिट जो बच गए वो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर A32 लिखा हमने, A32 मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे और ये 4 नंबर्स जो बच गए आपकी यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह A33 ये सबके सब क्या आ गए, ये हमारे पास है माइनर, ठीक है ना, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना हो तो आपके पास जो ऑलरेडी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। सब मैट्रिक्स कन्वर्ट मीन्स है यहाँ पर एवरी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। फिर आप इसको निकाल सकते हो डायरेक्ट वही डिटर्मिनेंट, या कह सकते हो एवरी एलिमेंट डिटर्मिनेंट, फाइंड टू एवरी एलिमेंट डिटर्मिनेंट। पहले डिटर्मिनेंट एक रो का निकलता था, यहाँ एवरी एलिमेंट का निकलता है, टाइप से कह सकते हो। अब यहाँ पे जैसे A23 यहाँ तक ही नहीं रखना, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। ये तो अननोन क्वांटिटी है तो आपने यही रख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 3 4 होता तब हम क्या करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते पहले, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट हो जाता वो क्या आ जाता हमारे पास M23, माइनर फाइंड हो जाता है 23 का। इसी तरह ये M31 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, देन माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास माइनर ऑफ M31 मिल जाएगा। सेम वही M32 निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, जो भी रिजल्ट होगा वो -32 आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसी का रहेगा। तो ये क्या गया, माइनर मीन्स आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स ही क्या कहलाता है, माइनर। अब यही एक एग्जाम्पल से हम करें। फॉर एग्जाम्पल इफ A इक्वल्स टू मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास, ये ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस पॉइंट का माइनर फाइंड करेंगे, फिर इस पॉइंट का माइनर निकलेगा, फिर इस पॉइंट का, एवरी पॉइंट फाइंड टू माइनर है ना, फाइंड टू माइनर एवरी पॉइंट। इसके लिए सबसे पहले हम M11 माइनर ऑफ A11 का माइनर निकालने के लिए A11 क्या है, 1 है, इसका माइनर निकालेंगे। तो A11 के लिए ये एलिमिनेट और ये एलिमेंट, ये 4 नंबर्स आ गए, इनको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको वैल्यू निकालेंगे, बाद में निकाल रखा है इन्होंने। चलो हम ढंग से करते हैं इसको, नोटबुक पे मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। पहले क्वेश्चन दिया है आपके पास है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 एंड 3, ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको निकालना है M11 मीन्स A11 के लिए गाइस देखो यहाँ पर हमारे पास A11 ये है, इसके लिए हम ये एलिमिनेट करेंगे और ये नंबर से एलिमिनेट करेंगे। बच गए हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट के बाद हमारे पास आ गया 2 -1 -4 एंड 3।
अब इसको सोल्व करोगे, अब देखो मैंने क्या कहा था, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 आ जाएगा 6। अब ये ऑलरेडी दोनों नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक फॉर्मूले का नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, तो फॉर्मूले का है एक -1 × -4, ये तो प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे, तो 6 माइनस कितना आ गया, 6 - 4 क्या आ गया 2। यहाँ हमारे पास M11 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह हम निकालेंगे M12 मीन्स A12 के लिए क्या करना है, 2A1 ये है फर्स्ट रो, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट रो और ये हो गई आपकी सेकंड कॉलम। इन दोनों को एलिमिनेट कर दो क्योंकि 1 2 लिखा है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 -1 2 एंड 3, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9, इनको करेंगे तो प्लस का, क्योंकि एक माइनस ही है एक फॉर्मूले का माइनस, +2, इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास -7। अब हम निकालेंगे M13 के लिए, यानी A13 के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमिनेट। तो फर्स्ट रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, नंबर बच गया -3 2 एंड 2 -4। सोल्व कर लो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 12, और जब इनको करेंगे तो -4 कितना आ गया 8। इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 8। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास M21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो तो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 2 3 -4 3, तो क्या बच गया 2 3 -4 3, ये A21। सोल्व करेंगे दोनों का, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, जब इनका क्रॉस करोगे तो 6 आ जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है एक फॉर्मूले का माइनस, तो +12 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 18। फिर हम यूज करेंगे M22 का मतलब हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 3 2 3, तो क्या बच गया हमारे पास 1 3 2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका, याद आएगा 3, इनका करेंगे -6, आंसर कितना आ गया -3। अब हमें निकालना है M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 -4, क्या बच गया 1 2 2 -4। सोल्व कर लो, जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और इनका करेंगे तो -4, कितना आ गया -8। अब हमें निकालना है M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो तो ये हो गई हमारे पास और ये फर्स्ट कॉलम हो गई, ये एलिमिनेट 2 3 2 -1, क्या बच गया 2 3 2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -6, क्या आ गया -8। फिर हमें निकालना है M32 मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बच गया 1 3 -3 -1, क्या बच गया 1 3 -3 -1, यही बच गया ना, हाँ ये थोड़ा अच्छे से करना ध्यान से, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1, इनका करेंगे तो +9, रिजल्ट क्या आ गया +8, क्या मिल गया +8। अब हमें करना है M33 लास्ट है, M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 -3 2, क्या बच गया 1 2 -3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2, इनका करेंगे तो +6, रिजल्ट क्या आ गया 8। तो ये सारे के सारे क्या आ गए माइनर। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो सारी वैल्यू है ये किसके आ गई, ये हमारे पास रिसीव हो गई माइनर वैल्यू। ये माइनर में हमारे पास देखो M11 की वैल्यू कितनी आई है, M11 की वैल्यू 2 हो गई, M12 -7 है, M13 8 है और M21 18 है, M22 -3 है, M23 -8 है, M31 -8 है, M32 8 है एंड M33 +8 है। तो ये है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट माइनर से पूछ लेते हैं। कई बार जो माइनर का यूज होता है ये इन्वर्स में है, और इन्वर्स जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइनर का यूज होगा डायरेक्ट इन्वर्स में, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो गया। और लास्ट में जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको इस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, आप उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है ना, ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस कर सकते हो आप कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी एग्जाम में पास हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।